स्टार्ट। परमाणु परीक्षण करने पर पश्चिमी शक्तियों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था। वे शक्ति संतुलन के क्षितिज पर भारत का उभरना पसंद नहीं कर रहे थे। तभी से हमारे मार्क्सवादी परमाणु विरोधी बन बैठे और दुनिया भर में घूम घूम कर भारत निंदा में लग गए। इस विश्व भ्रमण का खर्च भारतीय मजदूर या पूंजीपति वहन नहीं करते थे। यह वही मार्क्सवादी हैं जो चीन के परमाणु परीक्षणों पर उपलब्धि की खुशी मनाते थे। उस चीन के लिए जिसकी आक्रामकता के भुक्तभोगी उसके सभी पड़ोसी हैं। ऐसे चीन भक्त भारतीय मार्क्सवादियों का एकाएक परमाणु विरोधी बन जाना उसकी भारतीय विरोधी मानसिकता का ही परिचायक था। हमारा शिक्षित वर्ग इन बातों को अभी तक नहीं समझ पाया। इतिहास के मिथ्याकरण ने हमारी चेतना को अपरिमित हानि पहुंचाई है। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से छठ रूप से बच्चों में कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी और इस्लाम परस्त भावनाएं भरी गईं। शिक्षित वर्ग के बीच कम्युनिस्ट राजनीति को जबरन प्रतिष्ठा दिलाई गई। मार्क्सवादी जमात इतिहास लेखन मुद्दे पर सदैव अति सक्रिय रही है। वे हर हाल में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों पर एकाधिकार चाहते हैं ताकि बच्चों में हिंदू विरोध या उपहास का बीज बोया जाता रहे। सरस्वती वंदना विरोधी प्राचीन भारत को हीन बताना, इस्लामी काल का महिमा मंडन को दंडित करने का प्रयास, ये सब एक ही प्रवृत्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। वाजपेयी दौर में भी इतिहास पर मार्क्सवादी वर्चस्व बचाने के लिए कटिबद्ध आक्रामक विस्तार है। यह परिदृश्य और निराशाजनक है जब इसकी तुलना 2 महीने पहले की स्थिति से करें। दुनिया यह मानने लगी थी कि भारत चमकने लगा है। यहाँ तक कि भारत से आगे माने जाते रहे चीन के भी जल्द ही भारत से पिछड़ने का अनुमान किया जाने लगा था। ऐसी स्थिति में राजग की पराजय और बदले में कम्युनिस्ट तत्वों का केंद्र में प्रभावी हो जाना बड़ी प्रतिगामी घटना है। वे पूरे देश को बंगाल और बिहार में बदलने को तत्पर हैं। इन दोनों ही राज्यों में सेक्युलरिज्म के नाम पर विखंडन, अराजकता और राष्ट्र विरोधी खेल को इन पूरी छूट मिली है। जहां कम्युनिस्ट चीन विनिवेश, विश्व व्यापार संघ और विदेशी पूंजी निवेश आकृष्ट करने की नीति पर तेजी से चल रहा है, वहीं उन्हीं नीतियों के भक्त हमारे मार्क्सवादी यहाँ अपनी पुरानी जड़ धारणाओं से अर्थव्यवस्था चलाने की जिद कर रहे हैं। उन धारणाओं से जिससे सोवियत संघ दिवालिया हो गया
और हमारी 2 पीढ़ियाँ बेकार हुई। दुर्भाग्यवश हम फिर उसी मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहाँ फिर भारत की अग्रगति को अधोगति की ओर धकेला जा सकता है। स्टॉप।